ओके, चलो। तो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े थे, तो जो पहले पढ़ चुके हैं तो रिफ्लेक्शन तो हो ही चुका था, और रिफ्रैक्शन में हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़े थे और आगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक आए थे। आज हम लोग प्रिज्म प्रिज्म का टॉपिक पढ़ेंगे। तो प्रिज्म में तो प्रिज्म क्या है, जो टारगेट के अकॉर्डिंग आप बस ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, इससे अगर लाइट रे पास करती है प्रिज्म से तो क्या होता है, डेविएशन आपका प्रोड्यूस करता है। जैसे ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो ये ए बी सी है। तो जनरली ये थ्री डी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम लोग ऐसे ट्रेंगल टाइप को दिखाते हैं। ये मटेरियल, ये कोई मटेरियल होता है, मीडियम होता है, ये ग्लास से बना होता है। तो ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है, तो इधर हम लोग का एयर है, तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर ये है तो इसके टू ऐड हो जाएगी, और फिर इस पे हम लोग नॉर्मल करेंगे तो ये डेंसर है और ये रेयर है, तो इससे क्या होती है, दूर जाती है। मतलब लाइट रे को अगर पास कराया जाए प्रिज्म से तो क्या होता है, उसमें उसके डायरेक्शन को चेंज करते रहता है, ये चेंज करता है। इससे अगर पास होकर के लाइट रे जा रही है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो परपेंडिकुलर से दूर जाती है। तो प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, और जो लाइट रे अगर उससे पास कर रही होती है तो उसके डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। ओके, और इससे रिलेटेड पहले चार कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। एक तो फॉर्मूला आपका जो इसमें यूज होता है, जैसे होता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, और एक आपका डेविएशन का इसमें फॉर्मूला आता है I1 प्लस I2 माइनस ए। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग टारगेट में है तो जनरली ये बस देखिए कि ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, और इधर दोनों साइड में एयर अगर लिया जाए, ज्यादातर एयर रहता है आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मटेरियल मीडियम से बना होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ओके, और ये इंसिडेंट रे है, और ये आपका इमर्जेंट रे, इसको भी ये इमर्जेंट रे बोलेंगे। तो ये जो आपका एंगल होता है ये I1 है, ये आपका R1 होता है, और जनरली ये जो इधर से जा रहा है इसको R2 लेते हैं, और ये इस एंगल को हम लोग I2 बोल देते हैं। तो जनरली ये टर्म हम लोग का होता है। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, इसमें वैलिड होता है प्रिज्म के केस में। ये वाला फॉर्मूला पर भी, फॉर्मूले का यूज हम लोग क्वेश्चन में करते हैं। तो ये कैसे आता है, तो जनरली ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है, ये इसको बोलते हैं एपेक्स एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म ही बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं, एंगल भी बोलते हैं इसको। तो और ये दो जो सरफेस होता है, जैसे ए बी हो गया, ए सी हो गया, इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, और ये इसको बेस हम लोग बोलते हैं। ये सब आप जानते हैं। मेनली आप लोग को जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको देखना है। तो इसको बोलते हैं एपेक्स एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, और रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। दो सरफेस रिफ्रैक्टिंग होता है, और लाइट रे जब पास करती है तो उसके डायरेक्शन को चेंज करता है। उसके बाद ये दो फॉर्मूला को हम लोग को पढ़ना है। पहले इस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। तो इस ट्रेंगल को अगर देखा जाए, इस ट्रेंगल को देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है, ये अगर R1 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस R1, और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये R2 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस R2 हो जाएगा। और इस ट्रेंगल को अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका, A प्लस ये वाले एंगल को कितना लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस I1 माइनस R1, प्लस इस एंगल को कितना लिखेंगे हम लोग, 90 डिग्री माइनस R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये कट जाता है, तो ये फॉर्मूला आपको आता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ये आता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में ये यूज होता है, ये वाला जो फॉर्मूला है। तो एक फॉर्मूला ये आपका आता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए के बराबर आता है। ओके, और दूसरा डेविएशन का केस हम लोग को पढ़ना होता है। डेविएशन, तो रिफ्रैक्शन के केस में सिंगल अगर रिफ्रैक्शन होता है तो डेविएशन मैं पढ़ाया भी था आपको क्लास में कि आई माइनस आर होता है या आर माइनस आई होता है। तो उसको देखते हैं। तो एक तो फॉर्मूला प्रिज्म के केस में ये आपको याद रखना होता है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। ओके, तो ये तो बताया भी था एक वीडियो में, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है।
नवनीत बोलिए सब लोग को। तो बस एक चीज रखना है, ये रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है और इस साइड इधर एयर है। अभी एयर लेके चल रहा हूँ, लाइट रे जाएगी तो बस उसका डायरेक्शन चेंज होता है, रेयरर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयरर। उसके बाद कुछ टर्म इससे रिलेटेड होते हैं, इसको एपेक्स एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म भी, रिफ्रैक्टिंग एंगल भी। और इस जो एपेक्स एंगल है, इससे दो जो साइड रहते हैं, ये चूंकि 3D स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगल के रूप में हम लोग पढ़ते हैं इसको। जैसे अगर 2D ये बोर्ड को 2D कहें तो ज्यादातर ट्रायंगल के फॉर्म में हम लोग इसको दिखाते हैं। तो ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है और इनके बीच का जो एंगल होता है उसको एपेक्स एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। रेयरर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयरर में ये लाइट जाती है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है तो डेविएशन का केस पढ़ते हैं। और ये आपका R1 + R2 = A, इसका एक फॉर्मूला का यूज हम लोग क्वेश्चन बनाने में करते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ूं। नवनीत ठीक है ना ये? चलो, आवाज आ रही सर है? वो नीचे वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। अच्छा, डेविएशन का, ओके, यस सर। ठीक ठीक है, ठीक। तो डेविएशन का भी बताया भी नहीं हूँ, मतलब डेविएशन का भी इसके बाद मैं बताऊंगा और यहीं पर लिखूंगा, ओके। तो R1 + R2 = A, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इस ट्रायंगल को लिया हूँ और एक वीडियो में भी बताया था, इस वाले ट्रायंगल को लिया हूँ क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये अगर R1 है, ये 90 डिग्री -R1 होगा, ये R2 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री -R2। और इस ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो ये A है, ये 90 डिग्री -R1 है, 90 डिग्री -R2 है, अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो ये एक फॉर्मूला यूज होता है आपका, तो इसमें तो कोई दिक्कत। तो 4-5 टर्म इसमें है। एपेक्स एंगल है, इससे रिलेटेड जो साइड होते हैं इसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। और I1 R1, I2 R2, ये इससे रिलेटेड टर्म है। और ये फॉर्मूला अभी हम लोग देखे, R1 + R2 = A आता है, ओके। इतना ही जानिए, डिटेल जानने की जरूरत, वो सब जानते भी हैं कि आपका जो इससे रिलेटेड ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बस इसमें ये डेंसर मीडियम है, अगल बगल इधर जो है, अभी के केस में जो लिया हूँ एयर लिया हूँ, तो क्या है आपका रेयर और मीडियम। रेयर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयर में जाती है तो डायरेक्शन चेंज होता है, तो इसके बाद डेविएशन का केस हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको तो मिटा दूं और यस सर। वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वहां पर आप लोग लिख लीजिए। चलो, तो डेविएशन, तो डेविएशन में बताया भी था कि रिफ्रैक्शन के केस में, यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहा हूँ आपको। ये जैसे रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो रेयरर से डेंसर में लाइट जाएगी, ये अगर आई है, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो परपेंडिकुलर के 2R हो जाती है, ये R है। तो ये तो आपका क्या है, ये टोटल I होगा। ये यही तो डेविएशन है, जाना चाहिए था इधर, जाने लगी रे इधर रिफ्रैक्शन के बाद, तो डेविएशन तो यही है ना। तो डेविएशन का केस क्या हो जाएगा आपका, ये I में से R को घटा देंगे। तो जब भी रेयरर से डेंसर में जाती है उस समय डेविएशन का जो केस होता है, डेविएशन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, I - R। इसको क्लास में ही बताया था, ओके। तो सिंगल रिफ्रैक्शन के केस में जो डेविएशन होता है I - R को, अब जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तब। और यही अगर डेंसर से रेयरर में जाती है तब क्या होगा, क्योंकि लाइट रे जब प्रिज्म से बाहर जब निकलती है तो डेंसर से रेयरर में जाएगी, अगर अगर दोनों साइड में एयर है तो उस केस में डेविएशन का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, अगर इधर डेंसर है और इधर क्या है आपका रेयरर है, तो डेंसर से रेयरर में जाएगी, ये अगर I है तो ये दूर जाएगी ऐसे। तो ये आपका R है, जाना चाहिए था इधर, जाने लगा इधर, तो यही तो डेविएशन है आपका। तो ये I है तो ये टोटल I हो जाएगा। तो I में से क्या हो जाएगा, R को घटा, R में से क्या घटा देंगे आपको, I घटा देंगे। ये कितना है, ये आपका I है तो ये I होगा ना, ये टोटल R है, ओके। तो ये वाला एंगल I होगा, तो ये डेविएशन है आपका। तो डेविएशन का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में, बोलो तो R - I हो जाएगा। तो यही आप लोग पढ़ते हैं
कि जो डेंसर से रेयर में जाएगी तब डेविएशन का जो वैल्यू होता है आर माइनस आई, और रेयर से डेंसर में जाएगी तो आई माइनस आर होता है। तो एक फॉर्मूला हम लोग जनरली इन दोनों के बदला में एक ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, आई माइनस आर मोड के अंदर में, तो ये दोनों के केस में वैलिड हो जाता है। तो सिंगल रिफ्रैक्शन के केस में जो डेविएशन का वैल्यू होता है वो आई माइनस आर होता है। मतलब अपने पाथ से रिफ्रैक्शन के बाद अपने पाथ से कितना चेंज हुई है उसी को तो डेविएशन बोलते हैं ना। तो यही फॉर्मूला ये जानते भी आप लोग हैं, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे उसमें। तो फॉर्मूला एक डेविएशन का आ जाता है I1 प्लस I2 माइनस ए, उसको लिख दे रहा हूं, इसको मिटा दूं। चल, तो प्रिज्म के केस में लाइट रे जाना चाहिए था इधर, तो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो लाइट रे तो ऐसे, ये अगर परपेंडिकुलर है जानते हैं तो परपेंडिकुलर के टू गार्ड हो जाएगी, रेयर से डेंसर ऐसे जाने लगी, जाना चाहिए था इधर, और लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी, ये परपेंडिकुलर है तो ये दूर भागती है ऐसे, है ना। तो आपका डेविएशन क्या हो गया ये देखिए, जाना चाहिए था इधर, जाने लगी रे इधर, तो ये आपका डेल वन हो जाएगा, और फिर जाना चाहिए था इधर, जाने लगी इधर, तो डेविएशन तो यही है ना, ये आपका डेल टू हो जाएगा। ओके, ये आपका क्या होता है I1 है, ये आपका ये कितना हो जाता है आपका, ये देखो ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा I2 हो जाएगा, और ये टोटल आपका क्या होता है I2 होता है। ओके, तो जनरली देखो जाना चाहिए था इधर, जाने लगा इधर, तो डेविएशन ये हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, जाना चाहिए था इधर, जाने लगा इधर, मतलब दोनों का सेंस सेम है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो देखो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो डेल वन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अभी पढ़े हैं, डेल वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 में से R1 को घटा देंगे, और डेल टू का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो, ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो डेल टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ज्यादा एंगल है ना, तो I2 में से क्या घटा देंगे R2, और दोनों का सेंस सेम है, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो टोटल डेविएशन क्या हो जाएगा आपका डेल वन प्लस डेल टू हो जाता है। ओके, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो I1 प्लस I2 माइनस R1 और माइनस R2, तो यहाँ पर डेविएशन का जो वैल्यू हो जाएगा आपका I1 प्लस I2, और ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2, ये इसके जगह A होता है, अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, तो I1 प्लस I2 माइनस A होता है डेविएशन का जो वैल्यू होता है। ओके, तो एक ये वाला फॉर्मूला है आपको। ओके, तो डेविएशन का ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, तो एक तो होता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, और डेविएशन का जो वैल्यू होता है प्रिज्म के केस में I1 प्लस I2 माइनस ए होता है, ये दूसरा फॉर्मूला आपका है। इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे टर्म है अभी उसी को पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसमें दिक्कत है, नो सर। ओके, अब इसमें अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखते हैं। ये आपका ए बी सी, इसमें इसको बोलते हैं एपेक्स एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, इसको बेस बोलते हैं। तो इधर से लाइट रे आई और ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो एंगल होता है इसको I1 हम लोग कहते हैं, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो परपेंडिकुलर के टू गार्ड आ जाती है, तो ये तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका R1 माना जाता है, किताब में भी दिया है, तो हम लोग R1 लेकर के चलते हैं। फिर यहाँ पर आके टकरा रही है, तो अब डेंसर से रेयर में जाएगी तो परपेंडिकुलर तो ये है। ओके, तो परपेंडिकुलर से क्या होगी, दूर भागेगी, तो इसको I2 बोला जाता है। इमर्जेंट ये रे है, लेकिन I2 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होगा, इसको R2 बोला जाता है, R2 बोला जाता है। तो ये है I1, इसको बोलेंगे, इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, और इसको हम लोग I2 बोलेंगे। ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ओके, तो ये तो उसका टर्म है, जो चार टर्म है I1 R1 ये R2 हो गया, ये I2 हो गया। ओके, तो अभी देखे थे कि जो डेविएशन का जो वैल्यू है क्या आता है,
I1 प्लस I2 माइनस ये होता है, ये होता है। तो आपके ब्रेन में ये कह रहा होगा कि डेविएशन का वैल्यू मिनिमम कब होगा, डेविएशन का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो एक तो फॉर्मूला ये है, और आपका दूसरा जो फॉर्मूला है आपका R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए होता है प्रिज्म के केस में। अब यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन नीट में भी और जेई में भी आते हैं। अब देखना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी बताया था वीडियो में, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अब देखते हैं पहले डेल इज इक्वल टू डेल मीन का वैल्यू कब होगा। तो एक ग्राफ से पहले हम लोग देखते हैं, खूब अच्छा से देखना इसको। इस पे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, ये I1 और I2 के संपर्क में देखना। तो अभी देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर I1 के रेस्पेक्ट, इस पे डेल ले, हम लोग डेविएशन का केस लेते हैं y एक्सिस पर, x एक्सिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू लेते हैं। तो मान लेते हैं जब I1 का वैल्यू 0 डिग्री है, I1 का वैल्यू 0 डिग्री है, मतलब नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है। तो उस केस में नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, तो उस केस में भी डेविएशन का जो वैल्यू हम लोग का आता है वो मैक्सिमम नहीं आता है, मैक्सिमम नहीं आता है। मैक्सिमम कब होगा, जब I1 का वैल्यू मिनिमम होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा देखना, पहले ग्राफ बना देना। डेविएशन का ये ग्राफ आता है आपको, मतलब ये देखो I का वैल्यू जब 0 डिग्री होगा उस समय ग्राफ ऐसे आता है, उस समय एसिम्प्टोट यहाँ पर आ जाता है, ऐसे देखा जाता है, ऐसे ग्राफ आपका है। तो कुछ इसका वैल्यू होता है उस समय, ये I1 का वैल्यू कुछ होगा, I1 का वैल्यू जब मिनिमम होगा, खूब अच्छा से देखना इसको, जब मिनिमम एंगल होता है उस समय यहाँ पर देखो डेविएशन का वैल्यू मैक्सिमम है, डेल इज इक्वल टू डेल मैक्स आ रहा है। और ये I1 का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते 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 देखो, जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट ऐसे आता है, एक पॉइंट ऐसे आता है जहां पर डेविएशन का वैल्यू मिनिमम होता है। तो बोला जाता है इस वाले पॉइंट पर जो आपका I1 और I2 का वैल्यू होता है वो बराबर होता है। इधर का एंगल जो नॉर्मल के साथ बनेगा और इधर का एंगल जो नॉर्मल के साथ होगा वो बराबर होता है। उस समय डेविएशन का वैल्यू जो प्रिज्म के केस में मिलता है वो मिनिमम मिलता है। अब जैसे जैसे ये I1 बढ़ते जा रहा है, इधर I1 बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते 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 जब ये 90 डिग्री होता है, I1 का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा उस समय क्या होता है, यहाँ फिर मैक्सिमम डेविएशन उसके केस में मिलता है। I1 का वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब 90 डिग्री, और I2 का जो वैल्यू है वो मिनिमम होता है। खूब अच्छा से देखना है, ये जब I1 मिनिमम है उस समय I2 का वैल्यू 90 डिग्री होता है मैक्सिमम डेविएशन के केस में। और बढ़ते ये लास्ट वाला पॉइंट देखो, यहाँ I1 बढ़ते बढ़ते, ये मिनिमम था, बढ़ते बढ़ते जब 90 डिग्री होगा तो I2 का वैल्यू, इधर का जो वैल्यू होता है वो मिनिमम होता है। तो ये दो पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पर जो डेविएशन का वैल्यू होता है मैक्सिमम होता है। ओके, लेकिन एक ही पॉइंट ऐसे मिलता है जब I1 का वैल्यू I2 के बराबर हो, उस समय डेविएशन का वैल्यू मिनिमम होता है। लेकिन अदर कोई भी पॉइंट लेंगे, अदर कोई भी पॉइंट लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर डेविएशन का वैल्यू है डेल, तो देखना एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 का दो गो वैल्यू के लिए, I1 के दो वैल्यू के लिए डेविएशन सेम मिल रहा है, डेविएशन सेम मिल रहा है। जैसे इसी केस में देखो, दो बार डेविएशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा, कब, जब I1 का वैल्यू मिनिमम हो और I2 का वैल्यू 90 डिग्री, और यही I1 बढ़ते बढ़ते जब 90 डिग्री हो जाए उस समय I2 का वैल्यू मिनिमम होता है। तो ये दो केसेस के लिए डेविएशन सेम मिल रहा है, डेल मैक्स मिलता है। तो एक बार जेईई में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, तो याद रखना या तो I1 90 डिग्री हो या I2 90 डिग्री। मतलब अगर I2 90 डिग्री है, मतलब ये जो इमर्जेंट रे है सरफेस से होके जाएगा, मतलब यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट लगेगा। नहीं तो जब I1 का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सरफेस से होके जाएगा तो क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट। तो ये एक ब्रेन में याद रखना कि डेविएशन का केस मैक्सिमम कब होगा, जब I1 का वैल्यू मिनिमम और I2 का वैल्यू 90 डिग्री। यही एक क्वेश्चन वीडियो में भी बताया था, जो आपको कल वाले वीडियो में जो ये क्वेश्चन कराया था, यही केस था कि डेविएशन शायद 60 डिग्री आ रहा था उस केस में। तो I1 का वैल्यू मिनिमम हम लोग को फाइंड आउट करना था और I2 का वैल्यू 90 डिग्री था उस केस। कल वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे, तो वही क्वेश्चन था।
तो ये डेविएशन वाला जो फॉर्मूला है, ये ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनिमम डेविएशन कब मिलता है? जब I1 का वैल्यू I2 के बराबर हो, इधर का एंगल इधर के एंगल के बराबर हो, मतलब सिमेट्री जब आए। मतलब अगर I1 का वैल्यू 30 डिग्री है तो I2 का वैल्यू भी उस समय 30 डिग्री हो, उस समय डेविएशन का एक ही वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन अदर कोई भी लेंगे डेविएशन का वैल्यू, जैसे ये डेल का वैल्यू आ गया, मान लेते हैं 45 डिग्री, उस मतलब दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपका डेविएशन का वैल्यू सेम आ रहा है, लेकिन मिनिमम जो डेविएशन होगा वो एक ही के लिए। ओके, तो एक क्वेश्चन से देखते हैं, जो क्वेश्चन कराया था उसी को मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो आप लोग तो जस्ट याद रखते हैं, जब I1 का वैल्यू I2 के बराबर होता है उस समय डेविएशन का वैल्यू मिनिमम होता है। लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है नीट में, वो डेल्टा मैक्स की वैल्यू पूछी जाती है, या कोई जनरल पॉइंट पर डेल्टा का वैल्यू। तो याद रखना, तो आपको I1 और I1 दिया रहेगा, I2 भी दिया रहेगा। तो ये दो पॉइंट तो पूछा ही जाता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट कम से कम याद कर लो। जिस समय I1 का वैल्यू मिनिमम हो, I2 का वैल्यू 90 डिग्री, यही I1 बढ़ते 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 जब 90 डिग्री हो जाएगा, उस समय I2 का वैल्यू मिनिमम होगा, इधर वाला जो वैल्यू होगा मिनिमम होगा। तो डेल का वैल्यू डेल मैक्स होगा, मतलब डेल मैक्स का सेम वैल्यू मैक्सिमम आएगा, लेकिन दो वैल्यू के लिए सेम डेविएशन मिलेगा। ठीक है, तो ये 0 डिग्री से बढ़ाते बढ़ाते कुछ मिनिमम I1 का वैल्यू होगा, उस समय मैक्सिमम डेविएशन आएगा। और जब यहाँ पर देखना, जो बाहर निकल रही हो रे, तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ये वाला जो पॉइंट है। और बढ़ते बढ़ते I1 बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाए और I2 घटते घटते मिनिमम हो जाए। ओके, तो उस केस में भी डेविएशन का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। तो यही है। अब यहाँ पर देखो, I1 का वैल्यू मिनिमम है, I2 का वैल्यू 90 डिग्री है, बढ़ा रहे हैं तो I1 का वैल्यू बढ़ रहा है और I2 का वैल्यू घट रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा I1 I2 के बराबर हो जाएगा, उस समय डेविएशन का वैल्यू मिनिमम होगा। फिर डेविएशन का वैल्यू बढ़ेगा, पहले डेविएशन का वैल्यू घट रहा है फिर बढ़ रहा है, मतलब दो पॉइंट पर डेविएशन का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है। तो ये पॉइंट कम से कम याद रख लो, ये जेई में पूछा जाता है, ये वाला दो पॉइंट, या नीट में भी पूछा गया है। तो ये ग्राफ है डेविएशन से रिलेटेड। ओके, तो इसको मिटा दूं, क्वेश्चन को ही बता दे रहा हूं ये। यस सर। यस सर। ओके, जैसे वही वाला क्वेश्चन था, जैसे ये एक प्रिज्म है, इसका म्यू दिया हुआ था, आप लोग बनाए भी थे, 7/3 दिया हुआ था। ओके, और ऐसे इंसिडेंट रे है, और ये आपका नॉर्मल है। ओके, ये आपका बोला था कि I1 का वैल्यू मिनिमम होगा, तो अभी वही वाला केस है, जो I1 का वैल्यू मिनिमम होगा उस समय I2 का वैल्यू जो होगा 90 डिग्री होगा, तो डेविएशन का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम। तो सबसे पहले I1 का जो मिनिमम वैल्यू है उसको पूछ रहा था, फिर डेल मैक्स की वैल्यू पूछ रहा था। तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो ऐसे जाएगी, ओके, परपेंडिकुलर के टुवार्ड हो जाएगी। और ये आपका R1 है, ये परपेंडिकुलर करेंगे तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो दूर जाएगी। तो बोला गया है ये जो रे है ये सरफेस से होकर के जा रही है, मतलब I2 का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। तो अभी वही वाला केस पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। मतलब I1 का वैल्यू मिनिमम, उस समय I2 का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री, और डेविएशन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले आई मीन का वैल्यू पूछा हुआ था। तो अब देखो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि ऐसे रे आ रही है, तो ये जो R2 है ना, इधर से रे जा रही है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं, R2 बोला गया है। और ये जो इमर्जेंट रे है, ये वाला जो एंगल है उसको I2 बोला गया है। तो यहाँ पर तो क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट लगा ही सकते हैं, और डेंसर से रेयरर में जा रही है ना, तभी तो क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पर लगाते हैं हम लोग, ये मान लेते हैं ये P पॉइंट है, Q पॉइंट है, तो अप्लाई कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल एट पॉइंट Q। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अभी पढ़े क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है, साइन ये R2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? रेयरर में, ये डेंसर है, ये रेयरर है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। ओके, तो रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही तो पढ़ते हैं। तो रेयरर तो एयर है, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, साइन R2 का वैल्यू। और R2 C के बराबर होगा, तभी तो क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो साइन ये R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C के बराबर, और ये कितना हो जाएगा, 1/μ के बराबर हो जाएगा। ओके,
अब देखो, एक फॉर्मूला पढ़े थे प्रिज्म के केस में वैलिड होता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या होता है A। तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका A माइनस R2, R2 का वैल्यू C के बराबर है। ओके, अब यहां पर देखो, यहां पर तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर ही सकते हैं, स्नेल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जा रही है तो परपेंडिकुलर के टू आर्ट हो जाएगी। तो ये I1 है, ये R1 है, और उस समय बोला भी गया है, आप जानते भी है, नहीं भी बोला जाए क्वेश्चन में, अगर ऐसे जा रही है I2 का वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पर जो I1 का वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा, ये याद भी रखना। ओके, तो यहाँ पर तो अप्लाई स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो म्यू वन, इधर तो एयर है तो ये 1 हो जाएगा साइन आई मीन होगा, और ये क्या है आपका म्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन R1 हो जाता है। तो यहाँ पर म्यू, यहाँ पर देखो म्यू, और ये साइन R1 की जगह कितना लिख सकते हैं A माइनस R2 लिख सकते हैं। तो R2 की जगह तो C है तो ये लिख दो, A माइनस C हो जाएगा। ओके, इधर साइन आई मीन आ गया, तो हम लोगों को आई मीन का भी वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो म्यू के जगह तो वैल्यू पुट ही कर सकते हैं, कट जाएगा, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, साइन ए माइनस सी है ना, तो ए माइनस बी वाला जो फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी वाला जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, तो यहाँ से आई मीन का वैल्यू आपको आ जाएगा, तो इसको मिटा दे रहा है। तो सबसे जरूरी बात है कि इसमें आपको ये केस याद रखना है, स्टूडेंट छोड़ देते हैं, जब I1 का वैल्यू मिनिमम हो, R2 का वैल्यू 90 डिग्री हो, तो मैक्सिमम डेविएशन का केस होता है, स्टूडेंट याद रखते हैं बस केवल I1 का वैल्यू जब I2 के बराबर हो तो मिनिमम डेविएशन होता है प्रिज्म के केस में, और वही बस याद रखते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो आता है यहाँ से आता है। तो ये क्या हो गया आपका साइन आई, ये म्यू हो जाएगा, और ये लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, बी के जगह सी है, माइनस कॉस ए इंटू साइन, इधर का मिटा दे रहा हूं, तो कॉस ए इंटू साइन, बी के जगह कितना है सी है आपका, और वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ये साइन ए है, ए के जगह 60 डिग्री दिया होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ, 10 मिनट बता रहा है, तो इस क्वेश्चन को करके अब मैं रिवीजन आपको थोड़ा सा करा दे रहा हूँ। तो साइन ए की जगह कितना 60 डिग्री पुट कर देंगे, और यहाँ पर कॉस सी है, कॉस सी को 1 रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर सी लिख सकते हैं, माइनस कॉस ए की जगह 60 डिग्री हो जाएगा, इंटू साइन सी है, साइन सी की जगह क्या लिख सकते हैं, अभी साइन ही सी लिख दे रहा हूँ, 1 बाई म्यू आया था, यहाँ पर साइन सी लिख दे रहा हूँ। तो ये म्यू है आपका, ये √3/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, साइन सी का वैल्यू 1 बाई म्यू हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख लो √3/2, और ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में म्यू स्क्वायर माइनस 1, और म्यू तो बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2 म्यू हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा आपको, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसी के आगे लिख दे रहा हूँ, आप लोग देखना। तो ये कितना हो जाएगा आपका √3/2 है, और ये आपका म्यू स्क्वायर, तो रूट के अंदर में 7/3 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7/3 माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया आपका √3/2, और यहाँ से आ जाएगा 2/√3 माइनस 1/2, ये कट जाएगा, तो आपका यहाँ से बच गया 1, यहाँ लिखते रहा हूँ, यहाँ हो गया आपका 1 माइनस 1/2, और इधर साइन आई मीन है। ओके, तो ये 1/2 हो गया, और ये साइन 30 डिग्री होता है, तो साइन हटेगा तो आई मीन का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, आई मीन का वैल्यू आ गया 30 डिग्री आ गया। तो याद रखना, तो जब I1 का वैल्यू आई मीन है 30 डिग्री है, तो आपको भी अभी ग्राफ बताया था, उस समय डेविएशन मैक्सिमम होगा, I2 का वैल्यू 90 डिग्री है, तो डेविएशन भी पूछ रहा था, तो यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, तो डेल का वैल्यू डेल मैक्स होगा, और फॉर्मूला वही लगा दो, I1 प्लस I2 माइनस ए, तो I1 का वैल्यू क्या होगा, आई मीन की जगह कितना हो गया 30 डिग्री,
I2 के जगह क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना, प्लस 90 डिग्री और माइनस ए के जगह 60 डिग्री पुट कर दो, तो ये कितना 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो मैक्सिमम डेविएशन का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया, और आई मीन का वैल्यू क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम डेविएशन का ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आई मीन वाले मिनिमम डेविएशन का तो केस तो सब स्टूडेंट जानते हैं, जब I1 का वैल्यू I2 के बराबर होगा, ये अगले क्लास में कल मैं बताऊंगा। और मैक्सिमम डेविएशन का केस ऐसे करना आप लोग। तो याद रखना I1 का वैल्यू मिनिमम, I2 का वैल्यू 90 डिग्री, या I1 का वैल्यू 90 डिग्री, I2 का वैल्यू मिनिमम। तो ये दो केसेस के लिए जो डेल का वैल्यू होता है डेल मैक्स होता है, और ये जेई में नीट में खूब पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक जगह क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट लगता है एक सरफेस पे जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और एक साइड में स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और ये आंसर पूछा जाता है। तो इसमें दोनों केसेस आ गए, आई मीन का भी वैल्यू आ गया, डेल मैक्स का भी वैल्यू आ गया। तो ये याद रखना। तो आज बस ग्राफ का हम लोग देखे थोड़ा सा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए देखे, और आप टारगेट में है तो सिंपली जानो कि प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है ना, और लाइट रे अगर उससे ट्रेवल करती है तो उसका डायरेक्शन वो चेंज कर देता है। ओके, तो इसमें तो कोई दिक्कत है? नो सर। ओके ओके, तो चलो, तो कल हम लोग मिनिमम डेविएशन का केस पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, तो यहीं रहने देते हैं। यस ओके। यस सर।